तो राक्षसों का नाश नहीं होता, और सीता का हरण नहीं होता तो रावण का मरण नहीं होता। सुंदरकांड की क्या विशेष बात है कि ये निराशा से प्रारंभ होता है और आशा पर समाप्त होता है। जैसा अभी आपने देखा कि और कामना को पूर्ण करने वाला है। भगवान श्री राम के दल में भगवान राम की, लक्ष्मण जी की, सुग्रीव जी की, हनुमान जी की, सारी सेना की, सारे सेना नायकों की एक ही कामना थी कि किसी तरह सीता का पता लग जाए तो मुक्त कराना हमारे लिए कोई बड़ा कार्य नहीं है। और सीता कहाँ है, इस बात की बड़ी निराशा थी। जो मुख्य दल है वो दक्षिण दिशा में सीता जी को ढूंढने जाता है। घर घर में ढूंढते हैं, जगह जगह ढूंढते हैं, सीता नहीं मिलती। ढूंढते ढूंढते पृथ्वी समाप्त हो जाती है, समुद्र आ जाता है, तो निराशा फिर आ जाती है कि अब तो पृथ्वी भी समाप्त हो गई, अब सीता को कहाँ ढूंढे। अभी जो आपने प्रसंग देखा कि संपाति के दर्शन होते हैं, वो बताता है कि सीता लंका में है, जो यहाँ से 100 योजन दूर है। तो ऐसा वीर हो जो 100 योजन जा सके और आ सके, वो सीता का पता लेकर आ सकता है। सभी अपनी अपनी शक्ति बताते हैं, पर किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि 100 योजन जा सके और आ सके। हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो फिर निराशा हो जाती है कि निष्फल होकर जाने से तो अच्छा है कि हम यहीं प्राण दे देंगे, पर निष्फल होकर अपने स्वामी के सामने नहीं जाएंगे। तब जामवान जी कहते हैं कि इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, महावीर हनुमान जी हमारे साथ हैं। इनका जन्म ही राघव के कार्य के लिए हुआ है, पर श्रापवासी अपनी शक्ति भूले हुए हैं। हनुमान जी को उनकी शक्ति याद कराएंगे तो राघव का कार्य जरूर करेंगे। हनुमान जी को उनकी शक्ति याद कराते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, राम ताज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय पर्वताकारा। पर्वत के आकार के हो जाते हैं और कहते हैं कि बताइए क्या करना है। जामवान जी जैसे अभी कह रहे थे कि सीता माता का पता लेकर आना है, तो हनुमान जी अपने साथियों को कहते हैं कि मन में मौज मनाइए, खुशियां मनाना शुरू कर दो। तो सभी साथी कहते हैं अभी तो आपने समुद्र में छलांग भी नहीं लगाई, अभी तो आप गए भी नहीं है, पहले ही कह रहे खुशियां मनाना शुरू कर दो। कहते हैं मन में मौज मनाइए, तुम सब चिंता छोड़, आता हूं मैं सफल हो असुर गर्व को तोड़। जाने के बाद छोड़िए, मैं आ रहा हूं। इतना आत्मविश्वास था, इतना मानस बल था, इतना अपने गुरु की, अपने स्वामी की शक्ति पर विश्वास था हनुमान जी को। रामलीला को केवल एक मनोरंजन का साधन ना बनाए। मेरा विचार था कि एक यहाँ होने चाहिए जो रामायण के बारे में बता दे। वो शर्मा जी बहुत बढ़िया ढंग से बता रहे हैं, समझ में आ जाता है। मनोरंजन के साथ साथ हमें शिक्षा भी मिलनी चाहिए। हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं, सीता जी को रावण धमकाता है, डराता है, प्रलोभन देता है। सीता जी कहते हैं कि तेरी लंका में लगता है कोई संत नहीं है, संत है तो उनके पास जाता नहीं है, जाता है तो उनकी बात नहीं मानता। यदि सज्जन होते यहाँ धर्म कर्म रत लोग, तो तुझ में होता नहीं व्याभिचार का रोग। अगर तेरे लंका में संत होते और तू उनकी बात मानता तो तू ऐसी बात पर पत्नी के लिए नहीं कहता। इसलिए सीता जी श्राप देती हैं, इस कारण लंकापुरी धन संपद भरपूर, रतन जड़ित हीरक मंडी होगी चकनाचूर। रावण कहता है कि बड़ी सख्त बात कह रही है, मैं तेरे को भी मार देता, पर मैंने 2 माह की अवधि दी हुई है। सीता जी रावण को फटकारती है कि तू क्या मुझे मारेगा, तू तो कायर है, चोर है। अगर तू वीर होता तो मुझे लड़कर लेकर आता। तेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि राघव जी के सम्मुख में चला जाए या लक्ष्मण जी के भी सम्मुख चला जाए। रावण पसीने पसीने हो जाता है। लंबा प्रसंग है, लगता है कि मैं अब यही छोड़ना चाहिए।